वर्सेल्स की संधि जून 1919, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में जो है विश्व युद्ध के परिणाम, तत्कालिक परिणाम जो देखे, उसमें हमने जान माल की हानि और सामाजिक परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे उसमें आगे वर्सेल्स की संधि क्या है और यह किस प्रकार का परिणाम था उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्सेल्स की संधि जून 1919। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों के बिना शर्त शरणागति स्वीकार करने से युद्ध का अंत हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है, जैसे विद्यार्थियों हमने पहले जो वीडियो देखा था कि विश्व युद्ध की घटना है, उसमें हमने देखा कि जो अमेरिका की सेना और जर्मनी की सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिकन सैनिक के सामने जो है जर्मनी के सैनिक टिके नहीं और जर्मनी जो है वह युद्ध में पराजय हुआ, उसे जो है शरणागति स्वीकार करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे हमें उसी के विषय में जानकारी दी गई है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो अंतिम चरण था उसमें जर्मनी द्वारा जो मित्र राष्ट्र थे उनसे बिना किसी शर्त शरणागति स्वीकार करने से युद्ध का अंत हुआ और युद्ध को विराम मिला। उसके पश्चात मित्र राष्ट्रों ने राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई। उसमें 58 कमीशनों की रचना की गई थी और 145 बैठकें आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे जो यह युद्ध का अंत हुआ, उसके पश्चात जो मित्र राष्ट्र थे उनमें जो पेरिस राजधानी थी वहाँ पे शांति प्रक्रिया अपनाई गई थी कि अब युद्ध को जो है समाप्त करके वहाँ पे शांति की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो इस तरह से पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई, जिसमें जो 58 कमीशन है उनकी रचना की गई थी और 145 जो है वह बैठकें आयोजित की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए वे वर्सेल्स के शीश महल मिरर पैलेस में किए गए, इसलिए उसे वर्सेल्स की संधि के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पेरिस के शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए थे वे जो है वर्सेल्स के शीश महल यानी जो मिरर पैलेस यानी जो शीशे का बना हुआ महल था, वहाँ पे जो है पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ समझौता किया गया था, इसलिए उसे वर्सेल्स की संधि के रूप में जाना गया। वर्सेल्स की संधि में 4 प्रकार की व्यवस्था थी: प्रादेशिक व्यवस्था, सेना में कमी और निशस्त्रीकरण, युद्ध हर जाने में किस्त की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वर्सेल्स की जो संधि थी उसमें 4 प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें पहली थी प्रादेशिक व्यवस्था, दूसरी थी सेना की कमी और निशस्त्रीकरण, तीसरी जो यहाँ पे व्यवस्था थी वह थी युद्ध के हर जाने के रूप में जो है किस्त की व्यवस्था की गई थी और चौथी जो है वह अन्य व्यवस्था की गई थी। इस संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो और इटली के ऑरलैंडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में जर्मनी को उत्तरदायी माना गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस युद्ध में जो अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री, इटली के जो लोग थे, इटली के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन सभी ने जो है युद्ध के लिए जो जर्मनी है उससे उत्तरदायी माना था। जर्मनी पर 6.5 अरब पाउंड का युद्ध दंड लादा गया। उसका रूहर प्रांत जैसा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जर्मनी को जो है उत्तरदायी माना गया था युद्ध के लिए, जिसमें जो है जर्मनी पर 6.5 अरब पाउंड का युद्ध करने के लिए जो है दंड डाला गया कि आप 6.5 अरब पाउंड भरेंगे और उसके बाद में जो है उसका रूहर प्रांत जो था वह प्रदेश अब फ्रांस को देना पड़ा। उसकी राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई। तो उसके बाद में जो यहाँ पे बताया कि जर्मनी की जो राइन नदी थी वह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो था उसके लिए वह खोल दी गई थी कि अब राइन नदी से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की व्यवस्था की गई। फ्रांस की सीमा पर स्थित राइनलैंड प्रदेश में किलाबंदी करने से मना कर दिया गया तथा वह खनिज प्रदेश समृद्ध 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। और उसके बाद में जो है यहाँ पे राइन नदी जो थी वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई थी और फ्रांस की सीमा पर स्थित जो यह राइनलैंड है
राइनलैंड प्रदेश में है किलाबंदी करने से उन्हें मना कर दिया गया था कि वे यहाँ पे किलेबंदी नहीं करेंगे, तथा जो वह खनिज प्रदेश था जहाँ पे समृद्ध खनिज प्रदेश होता था, जहाँ पे समृद्ध मात्रा में जो है वह जर्मनी का प्रदेश माना जाता था, जिसकी वजह से 15 वर्ष तक है यह प्रदेश फ्रांस को दे दिया गया। उसके अधिकांश उपनिवेश ले लिए गए। अल्सेस और लॉरेंस फ्रांस को वापस देना पड़ा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उसके जो है अधिकांश उपनिवेश जहाँ पे उसने किया था जर्मनी ने, तो उसके अधिकांश उपनिवेश यहाँ से ले लिए गए, और जो उसके प्रदेश अल्सेस और लॉरेंस थे वह फ्रांस को वापस देना पड़ा। तो विद्यार्थियों, जब हमने यह पाठ की शुरुआत की थी तो उसमें हमने जो यहाँ पे देखा था कि उसके मुख्य परिबल थे, उसमें हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि जर्मनी ने फ्रांस के पास से जो है अल्सेस और लॉरेंस प्रदेश जो है वह फ्रांस के पास से ले लिया था। अब जो है जर्मनी को यह अल्सेस और लॉरेंस जो है वह फिर से फ्रांस को देना पड़ा। इसके उपरांत हर वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोयला और लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध मुआवजे के रूप में देना पड़ा था। और उसके बाद में जो है जर्मनी को हर एक वर्ष बड़ी मात्रा में, मतलब जो कोयला और लोहा जो था वह बड़ी मात्रा में फ्रांस को और उसके जो मित्र राष्ट्र थे उन्हें यहाँ पे युद्ध का मुआवजा था उसके रूप में देना पड़ा। इन सभी शर्तों पर जर्मनी से बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। इससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई। परिणाम स्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तो यहाँ पे हमने जितनी जानकारी प्राप्त की, यह सभी शर्तों को रखकर जर्मनी पर जो है जर्मनी के जो है उनके लोगों से ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। उससे जो है जर्मन के लोगों में हताशा और निराशा हुई, और परिणाम स्वरूप जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी अब वह यहाँ पे बिगड़ चुकी थी। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, हमने वर्सेल्स की संधि के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो अंतिम चरण था वहाँ पे जर्मनी राष्ट्र जो है जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों की बिना शरणागति जो है स्वीकार करने से युद्ध का अंत हुआ। और उसके बाद में जो है मित्र राष्ट्रों ने राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई, जिसमें जो है 58 कमीशनों की रचना की और 145 बैठकें आयोजित की। और पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए वह वर्सेल्स के जो मिरर पैलेस यानी शीश महल जो था, शीशे का महल, वहाँ पे किया गया। इसकी वजह से उसे वर्सेल्स की संधि के रूप में पहचाना गया। और वर्सेल्स की संधि में जो है 4 प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्रादेशिक व्यवस्था, सेना की कमी और निशस्त्रीकरण, युद्ध हर जाने में किस्त की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था की गई थी। और इस संधि में जो अमेरिका के राष्ट्रपति, फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री, इटली के आलेंडो जो थे, उन्होंने सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो है जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी माना। और जर्मनी पर जो है 1.5 अरब पाउंड का जो है युद्ध के लिए दंड डाला गया। उसके बाद में जो है उसका रूहर प्रांत जो है वह फ्रांस को वापस देना पड़ा। और उसकी जर्मनी की जो राइन नदी थी वह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई थी। और फ्रांस की सीमा पर स्थित जो राइन प्रदेश है वह किलेबंदी करने से उससे मना किया गया, तथा साथ ही साथ उसे जो है 15 वर्ष तक उसका जो खनिज समृद्ध प्रदेश था वह भी फ्रांस को देना पड़ा। और उसके अधिकांश उपनिवेश जो थे जर्मनी के वह ले लिए गए, और अल्सेस और लॉरेंस प्रदेश जो था वह फिर से फ्रांस को देना पड़ा। उसके उपरांत जो है हर वर्ष जर्मनी जो है बड़ी मात्रा में कोयला और लोहा जो है वह फ्रांस को और उसके मित्र राष्ट्रों को युद्ध के मुआवजे के रूप में देना पड़ा। और इन सभी शर्तों को जो है मानकर, इन सभी शर्तों पर जो है जर्मनी से बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे। इससे जर्मन के जो लोग थे उनमें हताशा और निराशा हुई, और परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वह बिगड़ गई थी। और हमें यहाँ पे जो है उसका अगला जो परिणाम है दूरगामी परिणाम, उसके विषय में अब जानकारी दी गई है कि दूरगामी परिणाम क्या हुआ। युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि हो गई, जिससे बैर की भावना थी, इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि युद्ध में जो पराजित राष्ट्र थे उनके साथ यहाँ पे जर्मनी की संधि हो गई, परंतु जो उनमें बैर की भावना थी और ज़बरदस्ती उनसे जो है जर्मन से इन सभी शर्तों को रखकर जो संधि है वह की गई थी, जिसकी वजह से जो बैर की भावना थी वह थी, इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। साम्यवादी रूस को राष्ट्रसंघ में स्थान नहीं दिया गया, अमेरिका राष्ट्रसंघ में नहीं शामिल हुआ, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण निर्मित हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि युद्ध के जो पराजित राष्ट्र थे उनके साथ यहाँ पे संधि की गई, जिसमें बैर की भावना तो थी ही, इसलिए जगत का जो शांति स्थापित करनी थी जगत में वह यहाँ पे नहीं हो सकी। और जो रूस था साम्यवादी, उसे राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं किया गया और अमेरिका जो राष्ट्रसंघ है वह शामिल नहीं हुआ, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो शांति प्रक्रिया की यहाँ पे शुरुआत की थी उसमें ही द्वितीय विश्व युद्ध जो है वही उसका कारण बना, और उसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण यहाँ पे हो चुका था। तो यहाँ पे विद्यार्थियों हमने जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम है उनके विषय में इतनी जानकारी प्राप्त की कि पहला जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था उसमें हमने जान माल की हानि किस तरह से हुई लोगों को वह जानकारी प्राप्त की, सामाजिक परिवर्तन क्या था वह जानकारी प्राप्त की, और वर्सल्स की संधि तथा दूरगामी परिणाम क्या हुए इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो विद्यार्थियों हम उसके विषय में आगे की जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।